A uniform magnetic field of 3000 Gauss established along the positive z direction. A rectangular side of sides 10 cm and 5 cm carries a current 12 एम्पियर। ठीक है, तो बेसिकली पहले हम एरिया वेक्टर देख लेते हैं। एरिया की वैल्यू आ जाएगी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 50 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपका टॉर्क ऑन द लूप निकालना है। व्हाट इज़ द फोर्स ऑन ईच केस, तो ये बेसिकली टॉर्क ही पूछ रहा है आपसे। विच केस कॉरिस्पॉन्ड्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का दोनों का डायरेक्शन सेम हो, एक दूसरे के पैरेलल आए। तो सबसे पहले हमको देख के पता चल रहा है कि ये जो लास्ट वाले दो केसेस हैं, एक केस जिसमें ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ हुआ, और एक केस ये जिसमें एरिया वेक्टर नीचे की तरफ हुआ। तो ये वाला केस है स्टेबल इक्विलिब्रियम का, और ये वाला केस है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। इन दोनों में आपको ये भी पता होना चाहिए कि टॉर्क जो है वो 0 आ जाएगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे है। ठीक, तो ये दोनों केसेस तो हो गए, बाकियों की बात करते हैं अब। ठीक, नेक्स्ट केस जो मतलब बाकी सब में आप टॉर्क की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है 12, ए वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास 50 इंटू 10⁻⁻⁴, और गॉस की वैल्यू है 0.3 टेस्ला। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू जो है वो आएगी 1.8 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। ठीक है, तो बेसिकली ये टॉर्क का कंपोनेंट तो आ गया। अब हम डायरेक्शन की बात करें तो सबके लिए डिफरेंट होने वाला है। ठीक है, ए डायरेक्शन की बात करते हैं, सबसे ए की बात करते हैं हम। तो आपका लूप को देख के आपको फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हैंड रूल लगाना है एंड देखना है कि इसका जो एक्सिस है वो किधर आ रहा है। तो इसका जो एक्सिस है यहाँ से बाहर आई कैप की तरफ आता हुआ दिख रहा है। किसका एक्सिस, इसके डायपोल का एक्सिस, इसके मैग्नेटिक डायपोल का एक्सिस। तो हमको पता है कि यहाँ पे आई कैप में आपका डायपोल है और के कैप में आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो आई क्रॉस के हो जाता है माइनस ऑफ जे कैप। तो आपका फर्स्ट केस में माइनस ऑफ जे कैप के डायरेक्शन में ये टॉर्क आएगा। सेकंड पे आ जाते हैं, इस बार भी क्या दिख रहा है कि आपकी डायरेक्शन तो यही है, तो आपका जो लूप है वो फिर बाहर की तरफ ही पॉइंट कर रहा है, तो वापस से आपका जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, माइनस का जे कैप। सी केस को देखिए, सी केस में आपका यहाँ पे ऊपर जा रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है। तो ये जो आपका डायपोल आ रहा है ये पीछे की तरफ जा रहा है। तो माइनस ऑफ जे कैप मल्टीप्लाइड या क्रॉस प्रोडक्ट बाय के कैप क्या देगा, तो देखिए जे क्रॉस के होता है आई, तो यहाँ पे आने वाला है माइनस आई कैप। दिस विल बी द डायरेक्शन। एंड डी के केस में क्या है, डी के केस में मैं थोड़ा सा ओपनली इसको ड्रॉ कर देता हूँ। आप यहाँ बनाएंगे अगर y और यहाँ बनाएंगे x, तो आपका जो लूप है वो यहाँ से इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, चलिए अब इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है या मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो है वो किधर है। आप देखिए ये आ रहा है यहाँ से परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स, तो यहाँ से परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स जो है वो ये डायरेक्शन आता है। ठीक, और z एक्सिस यहाँ से बाहर आ रही है पेज के। तो आप इन दोनों को जब क्रॉस करेंगे तो आपको राइट हैंड थंब रूल ही यूज़ करना पड़ेगा, और आपका जो फोर्स आएगा ये आएगा करीब, इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में देखें तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, इसके लिए आप थंब रूल ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो बेसिकली आपको पहले फिंगर्स रखनी पड़ेंगी यहाँ से नीचे की तरफ, है ना, और फिर इसको पेज के बाहर की तरफ पॉइंट कराना पड़ेगा। तो आपका फोर्स जो आएगा ना वो यहाँ से परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब इस डायरेक्शन को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो एक्स एक्सिस है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंगल था 30 डिग्री एक्स एक्सिस से, तो आपका ये एंगल हो गया 60, ये एंगल हो गया 60, यहाँ पे एंगल आ गया 60, यहाँ पे एंगल आ गया 90। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। तो बेसिकली यहाँ से ये टोटल एंगल कितना है, ये एंगल है, कुछ कैलकुलेशन में गलती हो रही है क्या, 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। यहाँ पे ठीक है वेक्टर परपेंडिकुलर बनाया यहाँ से,
ये एंगल आ गया 60, ये एंगल आ गया 60, यहाँ पे आ गया 90। आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा 210 डिग्री के आसपास। ठीक है।